राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज का व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने एकादशी वाले दिन, देवउठनी एकादशी वाले दिन पूजा की थी और तुलसी विवाह किया था। तो छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, तो आपके साथ मैं आज वही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं नहा धोकर इस तरह से येलो कपड़े पहनकर मैंने जो है छोटी सी कान्हा जी की पूजा की, मतलब जैसे पंचामृत से स्नान कराया, सब चीज़ किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर देवउठनी एकादशी की तैयारियाँ की, हम सब ने मिलकर। तो यहाँ पर ये चित्र बनाया देव का, और तुलसी मैया मैंने यहाँ पर बिठा दी है, और अष्टदल कमल मैंने बनाया था और स्वास्तिक बनाया था। और ये सब बनाने से पहले मैंने जो है ना गोबर से लीपा था, फर्श को गोबर से लीपा था। तो काफ़ी अच्छा होता है, शुभ होता है गोबर से लीप कर कुछ शुभ काम करना। तो इस तरह से हमने किया पूजन की जितनी भी सामग्री होती सब हमने यहाँ पर रखी। रखते रखते हमें शाम हो गई थी, मतलब 4 बजे से हमने तैयारी करना शुरू किया, और हम सब ने मिलकर की, तो तब भी हमें शाम हो गई थी। तो ऐसा करने के लिए फिर भी हमें सबको इकट्ठा करके ही ये पूजन करना था। तो मेरे पति जो है शाम को ही आते हैं थोड़ा लेट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शाम को ये पूजा लेट की थी। तो सारा काम हमारा हो गया था। फिर उसके बाद पहले हमने देव उठाए, और उसके बाद देवउठनी गीत गाया। जो भी हम देवउठनी गीत होता है यूट्यूब पे हमने देख लिया था किस तरह से गाया जाता है, तो उसके हिसाब से हमने उसी की तरह हमने गीत गाया। अपनी फैमिली के मेंबर्स का नाम लिया, अपना गोत्र का नाम लिया, इस तरह से। उसके बाद हमारा ये जो देवउठनी एकादशी की पूजा बहुत अच्छे से हमारी हो गई थी। तो आपने कैसे की कमेंट में बताना। तो हमारे देव कैसे लग रहे हैं, चित्र हमारा कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो सारी सामग्री मैंने यहाँ पर रखी है। फल रखा है, खीर का भोग, दूध का भोग नहीं, खीर नहीं, आज के दिन खीर नहीं बनाई थी मैंने। एकादशी में खीर नहीं बनाते, मतलब बनाते तो है, चावल की खीर नहीं बनाते, मखाने वगैरह की बना लेते हैं। तो मैंने सिर्फ सिंपल दूध रखा था, और जितना भी भोग होता है सब रखा था। जितने भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं वो सब रखे थे, और गन्ने का भोग मैंने लगाया था। गन्ने का भोग मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले गन्ने का भोग लगता है, गन्ना ही इसमें पूजता है। और यहाँ पर मेरे पति ने ना गन्ने को ऐसे तोड़ के बीच में से उसका रस निकाला, और अग्निदेव मतलब जो हमने कपूर जलाया था थोड़ा सा, तो उसमें हमने डाल दिया वो। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी जो पूजा है वो हो चुकी है। उसके बाद हमने आरती की, देव को उठाया, उसके बाद आरती की, और जितने भी हम दीपक थे, मतलब 14 था, एकादशी 11 थी ना, मतलब तो एकादशी में हमने 11 दीपक जलाए अपनी चौखट में, रसोई की चौखट में, मेन डोर की चौखट में, सब जगह जलाए दिए, और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से हम पूजन करते हैं ना फैमिली के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपकी फैमिली के साथ आप जिस तरह से पूजन करते हैं सारे जने बैठकर, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो हमारी कैसी लगती है, आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी बेटी जो है बैठी हुई है कान्हा जी के सामने, तुलसी मैया के सामने, और पूजा कर रही है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे मेरे साथ साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, मतलब बच्चे देखकर सीख जाते हैं कि मेरी मम्मा क्या कर रही है। उसके बाद बच्चे भी मुझे देख देख कर सब चीज़ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से रहा कुछ हमारा एकादशी वाले दिन। हाँ, तो उसके बाद हमने जो है ना एकादशी के दिन के बाद हमने अगले दिन तुलसी विवाह किया था। उस दिन तो पॉसिबल नहीं हो चुका था, क्योंकि उस दिन देव उठाए थे, और रात में हम तुलसी माता को छू नहीं सकते थे। तो मेरे पति काफ़ी लेट आते हैं, मतलब लेट इतना नहीं आता है, अंधेरा होने पे ही आता है। तो यहाँ पर देखिए देवों के उठने से पहले मैंने सारा घर, मतलब सारा घर तो क्या, मतलब जैसे चौखट सजाते हैं, तो मैंने इस तरह से सजाया। और यहाँ पर पग चिन्ह मैंने बनाए, हल्दी, रोली, चंदन वगैरह सब मैंने यहाँ पर रखा, सबका तिलक लगाया, सब चीज़ किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गन्ने मैंने चौखट में खड़े कर दिए थे। गन्ने का भोग बहुत ज़रूरी होता है, इसमें गन्ना कहीं मिल भी नहीं रहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने बोला कि गन्ना तो ज़रूर आएगा, क्योंकि तुलसी विवाह में भी हमें गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से पग चिन्ह बनाए थे नारायण भगवान के वेलकम के लिए। बोला मैंने कि हे नारायण भगवान, इस तरह से जैसे मैंने पग चिन्ह बनाए उन पर चलकर आप आइए हमारी पूजा में, हमारे घर में आइए, विराजमान होइए। हम आपका छोटा सा पूजन करने जा रहे हैं। आप का मतलब ऐसे इस तरह से मैंने अपने मन ही मन बोला, जो भी मेरे मन में।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पगचीन बनाए, बहुत अच्छा लगा, जैसे दीपावली में बनाते ना इस तरह से ही बनाया मैंने। और देखिए तुलसी मैया भी मैंने यहाँ पे पूजा करने के लिए रख ली थी, बस मैंने तुलसी मैया को छुआ नहीं था, तो बस रखी भी थी क्योंकि रात हो गई थी ना काफ़ी, मतलब 7 तो बज ही गए थे शाम के। और देव जो है ना रात को, शाम को ही उठाए जाते हैं रात को। और बाहर दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी चौखट कैसे मैंने सजाई। यहाँ पर अष्टदल कमल मैंने दोनों साइड बनाए और दीवार पे मैंने स्वास्तिक बनाया, ओम लिखा, शुभ लाभ लिखा। जितने भी हमारे पूजनीय चिन्ह होते हैं, जितनी भी पूजनीय चीज़ें होती हैं, सब मैंने यहाँ पर बनाया। पहले गोबर से लीपा, उसके बाद मैंने अष्टदल कमल बनाया। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे मैंने पैरों के चिन्ह बनाए। मेरी बेटियाँ जो है ना दिया जलाने में बहुत शौक़ रखती है, तो दोनों की दोनों लगी हुई हैं दिया जलाने के लिए, कोई भी दिया बुझने नहीं देती। इस तरह से फिर अगले दिन हम आए तुलसी मैया के पास। सबसे पहले सुबह सुबह तो मैंने वही जो डेली रूटीन की हमारी पूजा होती है मैंने सब कर ली। उसके बाद आया शाम का समय, तो शाम के समय जो है हमें तुलसी विवाह करना था, क्योंकि सुबह सुबह घर में कोई भी नहीं रहता है, मतलब कोई भी नहीं, हम दोनों लेडीज़ ही रहती हैं, बच्चा छोटा रहता है। तो मैंने सोचा पूरी विद फैमिली के साथ अगर तुलसी विवाह हम करें तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब विवाह करने की हमारी क्या औकात है, भगवान का विवाह करने की, हम तो ऐसे छोटा सा पूजन किया था बस। तो इस तरह से हमने क्या, मतलब जब सब घर के मेंबर इकट्ठे हो गए ना, जैसे देवउठनी एकादशी में थे सब के सब, उसी तरह मैंने सबका इंतज़ार किया। बच्चों को स्कूल आ गए, बच्चे स्कूल से 3 बजे करीब। उसके बाद बच्चों के आते ही के साथ ही मैंने यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर तुलसी मैया को सजाना शुरू किया। सब जगह सजाया और आटा और हल्दी से मैंने यहाँ पर चौक पूरा, मतलब पहले मैंने ना नीचे गोबर से लीप रखा है 1 दिन पहले, और उसको लीपने के बाद सूखने दिया। अगले दिन मैंने यहाँ पर आटे से हल्दी से शुभ विवाह लिखा है, अष्टदल कमल बनाया जिस पर मैंने चौकी रखी हुई है, कान्हा जी को बिठा रखा है। तो सालू ने जो है ना साड़ी पहना दी तुलसी मैया को, मैंने चुनरी उड़ा दी, पीला कपड़ा मैंने कान्हा जी को पहना दिया। इस तरह से छोटा छोटा जैसे हमारे मन में बुद्धि में आता गया वैसे हम काम करते गए। तो इस तरह से करते गए। बच्चे काफ़ी शैतानी कर रहे थे, मतलब कुछ बच्चे जो थे वो हमारी हेल्प कर रहे थे। जो बच्चे शैतानी करते हैं वो तो शैतानी करते ही, वो हेल्प नहीं करते। तो हमने उनको इग्नोर मारकर जल्दी जल्दी अपना काम किया। पता क्या, रात होने वाली थी, तो हमने कहा कि रात होने से पहले मैया को छू लेते हैं, अदरवाइज़ रात होने पर तो हम मैया को नहीं छू पाएंगे। तो मैंने अपने पति का इंतज़ार किया, तो पति जी आते हैं रात को ही, मतलब रात को बोले तो 7 बजे तक वो आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए हैं। जो भी सामान, जैसे हमारी तुलसी मैया छत पे है ना, तो हम जो भी सामान मंगा रहे थे, बच्चे फटफट से सीढ़ियों से उतर के जल्दी जल्दी लेके आ रहे थे। मैंने माला मंगा रखी है, लड्डू का भोग मैंने मंगा रखा है। बना तो मैं पाई नहीं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही तो मैंने बाहर से ही मंगा लिया मिठाई। और इस तरह से हमारी सारी तैयारियाँ हो गई। उसके बाद बच्चों के साथ हमने मैया का श्रृंगार किया, दिए जलाए, सारी चौखटों पे फिर से हमने दिए जलाए। तो ये अगले दिन का व्लॉग है फ्रेंड्स। एक दिन पहले हमने एकादशी की पूजा की थी, उसके अगले दिन हमने तुलसी विवाह किया था, क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता। वैसे तो कहते हैं अगले दिन ही, देव उठने के बाद ही तुलसी विवाह करना अच्छा होता है द्वादशी में। तो यहाँ पर हमने टॉर्च जलाई और अंधेरा, देख रहे फ्रेंड्स, 4 बजे से लगे थे हम, और इस तरह से अंधेरा होता चला गया। तो मैंने कहा कि अब तो पूरी फैमिली इकट्ठा होएगी तभी हम तुलसी माता की पूजा करेंगे। और हमारी तुलसी माता जी के विवाह में सबसे स्पेशल गेस्ट जो मेहमान थे, जो सबसे स्पेशल आए थे, वो हमारे चांद देवता थे। सूर्य देव से थे जब, तब तो हम तैयारियां करना शुरू किया, और अब देखिए चांद देवता भी ऊपर से आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखकर। तो चांद की रोशनी में हमने माता तुलसी का छोटा सा विवाह की पूजा की। तो सबसे पहले हमने कान्हा जी को हल्दी लगाई, और फिर माता तुलसी को हल्दी लगाई, फिर कान्हा जी को तिलक लगाया, रोली का, चंदन का, फिर माता तुलसी को लगाया। कान्हा जी को मेहंदी लगाई, फिर माता तुलसी को लगाई। इस तरह से हमने कान्हा जी को छुआ के सारा माता तुलसी का श्रृंगार किया। साड़ी कैसी लग रही है हमारी मैया की, कमेंट में ज़रूर बताना। तो पति जी आ गए। पति जी के आने के बाद मैंने गठबंधन किया मैया का, पीले कपड़े में कान्हा जी का, और देखिए चांद देवता भी देख रहे हैं, और चुंदरी से माता तुलसी का, दोनों का आपस में गठबंधन किया।
तो गठबंधन में मैंने जैसे जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा था, जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे ही किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए जयमाला के लिए मैंने यहाँ पर वो फूलों की माला ला रखी थी। तो यहाँ पर फूलों की माला कान्हा जी से छुआ के मैया तुलसी को पहनाई और मैया तुलसी से छुआ के कान्हा जी को पहनाई। इस तरह से हमारा छोटा सा ही विवाह का पूजन हमारा संपन्न हुआ। माफ़ी मांगी मैया तुलसी से, कान्हा जी से छोटा सा पूजा की और इस तरह से आशीर्वाद लिया। गठबंधन पे मैंने इनका भी हाथ लगवाया, अपना भी हाथ जोड़े से हमने गठबंधन किया। तो यहाँ पर बस हमारी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद में जो सामान था वो लेके आ गई नीचे, क्योंकि ऊपर बंदर हुड़दंग मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह से हमने मैया तुलसी का पूजन किया, माता तुलसी के आगे हाथ जोड़ा, सबने परिक्रमा की मैया तुलसी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप किया। करते करते हमें 8 बज गए। माता तुलसी के लिए भोग बनाया, खीर, पनीर, चावल, रोटी, पानी, दूध वगैरह सब चीज़ कान्हा जी के। तो इस तरह से हमारा विवाह संपन्न हुआ। तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपके साथ ना अब देव दिवाली की वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।